आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। मुल्क भर से अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त चमन होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो अफ़गान माजरीन है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर वो बाकायदा यहाँ इस होल्डिंग कैंप पहुँचे हैं। और इस होल्डिंग कैंप में जो है बाकायदा नादरा अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के अमल के मुकम्मल होने के बाद उन्हें अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक अफ़गान शहरी मौजूद है जो कि कराची में मुकीम थे। उन्हीं से जानते हैं कि वो वहाँ पर कितने अरसे जो है वो वहाँ पर मुकीम रहे और वो वक्त के साथ गुजरा। अब चूँकि अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तो उनके एहसासात क्या है। जी सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। आपने हमारा नाम उमर है, हमारा वालिद का नाम जाहिर है। हमारा तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा पाकिस्तान में। हमारा सारा कितना अरसा वहाँ पर मुकीम रहे, कितना साल हो गए क्या? हमारा 5 साल कराची में हो गया, 2-3 साल लाहौर में गुजारा। बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो वहाँ पर क्या काम करते थे आप? हम लाहौर पे करता था, गोदाम था हमारा अपना, अच्छा, गोदाम। बिजनेस था वो गोदाम तो आप अपना का था या किसी वो के साथ मिलकर? हमारा, चाचा का था गोदाम। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी खासकर जो शहरी है उनका रवैया अफगानों के साथ कैसा था? बहुत अच्छा था। जो कराची वाला जो लोग था ना, हमारा साथ बहुत प्यार कर रहा था। चूँकि अब अफगानिस्तान आप जा रहे हैं तो आपके एहसासात क्या है? अब अफगानिस्तान कब आए और अब जो जा रहे तो हम बस हमारा पैदाइश पाकिस्तान में नुलाई में हुआ है। कोयटा बलूचिस्तान नुलाई एक इलाका है, उधर हुआ है। हमारा उम्र था 8 साल था मैं जब अफगानिस्तान गया, मतलब 10 साल उम्र था, वापस आया अफगानिस्तान से। 2011 में वापस आया, मैं लाहौर पे आया था। फिर 2020 में कराची शहर पे आया था। तो कराची में आपने बताया कि हम गोदाम का कारोबार कर रहा था, तो क्या वो गोदाम भी छोड़े गए या सिर्फ आपने? सब कुछ छोड़ दिया, सब हमारा कारोबार था, हमारा बिजनेस था, हमारा सब कुछ था ना, छोड़ दिया। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। तो अब चूँकि आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर है? हमारा तो 4 फैमिली है। 4 फैमिली मेंबर है। तो आप अफगानिस्तान कहाँ जा रहे हैं? हम अफगानिस्तान बागलान की एक उस तरफ एक इलाका है, कंदूज जा रहा है। तो वहाँ पर क्या मौसम आपको पता है, मौसम कैसा है वहाँ पर? मौसम उधर सर्दी है, सर्दी बहुत है उधर। फिर सर्दी का फिर कैसे मुकाबला है? अभी तो क्या करे, निकाल है घर भी, उधर सब सेटअप नहीं बना हुआ है, तो क्या करे, मजबूर है यार। जो मजबूर नहीं होता था यहाँ से क्यों निकल। मैं कराची का रिहायशी हूँ और कराची में मैं पैदा हो गया और मेरा उम्र तकरीबन 20 साल है। और मैंने कराची के मदारिस में पढ़ाई की, तकरीबन खामिसा दर्जे तक मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने मैट्रिक किया। और इसके बाद फिर जब हुकूमत की ये पॉलिसी आई तो हमें जाना पड़ रहा है अभी। तो खासकर आपके वालिदैन जो है वो कब आए थे और यहाँ पर कितना अर्सा गुजारा पाकिस्तान में? तकरीबन हमने 22 साल यहाँ गुजारा है। 22 साल? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो 22 साल गुजरे वो कैसा गुजरे? पाकिस्तानी जो हमसाया थे वो उनके साथ क्या जज्बात थे जब आप वापस आ रहे थे? आवाम से तो हमें कोई गिला नहीं है, बस पुलिस और हुकूमत वालों से ये गिला है कि जब आप किसी के घर पे जाते हो किसी को इज्जत पे हाथ ना डाल दिया करे, किसी को पैसे ना लिया करे वहाँ पे। जब आपने बोल दिया यार इसको, एक मोहल्ला है इसमें तकरीबन 50 घर रहते हैं, आप उसको 2 दिन के टाइम दे दो, आप चले जाओ। आप ऐसा नहीं करते हो, आप डायरेक्ट आ जाते हो, औरतें को गाड़ी में डालते हो और उसको भी इज्जत करते हो। तो मेरी यही गुजारिश है जो हमारे और अफगान भाई है उसके साथ नरमी के साथ पेश आए। आप कराची के किस इलाके में जो है वो रहायश पजीर थे और जो क्या आपने घर थोड़ा सामान वगैरह लाद कर खोज कर रहे हैं? हमने तो घर अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिया और हमारे जो और थे, हम इसके अपने बारे में नहीं बता रहे, हमारे और भाई भी है जो हमारे से बदतर हालात में इस वक्त। घरों में पैसे नहीं है उसके, उसे अब पता कराए के पैसे उन लोगों के पास नहीं है, वो कैसे यहाँ पे है। तकरीबन मच्छर कॉलोनी में बहुत शदीद हालात चल रहा था, वहाँ पे छापे मार रहे थे, लेडीज़ इधर उधर भाग रही थी। तो ये जो हालात है ये बहुत नामुनासिब हालात है। तो फिर अब जो खोज कर रहे हैं कितने फैमिली मेंबर है आपके साथ और कहाँ जा रहे हैं अफगानिस्तान? हम 8 है और फिलहाल जा रहे हैं हेरात। हेरात जा रहे हाँ हैं। हेरात में क्या कोई अपना मकान वगैरह कोई घर रहे कोई है वहाँ पर? जी बिल्कुल है, हमारा अपना घर है, अपना फैमिली है और हमारे और भाई है वो उधर है। तो अब चूँकि वहाँ हेरात जा रहे हैं, वहाँ हेरात में जो है वो मौसम आप बता सकते हैं क्या सर्दी है गर्मी है? वहाँ पे तो बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी यहाँ पे बच्चे भूख से तड़प रहे, रोटी नहीं है उसके लिए यहाँ पे तड़प रहे। अभी तुम देखो पीछे आगे पीछे देखो, तकरीबन 2-3 दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे आ जाते किसी को बोलते यार हमारी अम्मी मरीज है, उसको
नंबर जल्दी लेके आओ, अगर इसको कुछ हो गया या फौत हो गया तो फिर हम किसको जवाब दें? कि अफगान महाजरीन जब पाकिस्तान में रहते थे उसको अपना असलियत बताना चाहते कि आप किस असलियत से पाकिस्तान में रहते थे। हम अफगान महाजरीन एक किराएदार की हैसियत से अब पाकिस्तान में रहते थे। हम अपना किराया देते थे, जब किराया ख़त्म हो गया तो उसको बोला जाई अब ये भी यहाँ से जा सकते हो। एक पैगाम बता। पैगाम ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर सख्ती के बाद अल्लाह तबारक ताला आसानी फरमाता है। तो हम उससे ये गिला करते हैं कि खुदा का वास्ता है, हुकूमत से भी यही गिला है कि इसके साथ इज्जत से पेश करा करो। यही हालत अगर तुम पे आ गई, क्या हम तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। हम तो एक मुसलमान के हैसियत से आपको प्यार भी करेंगे, जगह भी देंगे, अपने दिल में रखेंगे। लेकिन पुलिस को ये है कि वहाँ पे जो औरतें हैं, जो प्रेगनेंसी है, जब मरीज़ है, उसको बेइज्जत ना किया जाए, इज़्ज़तदार तरीके से यहाँ पे लेके आया जाए। यही मेरा पैगाम है और कुछ भी नहीं है। तो चूँकि ऐलान के बाद एकदम जो सेटअप है वो ख़त्म हो गई है और साथ साथ जो कारोबार थे गोदाम के वो भी ख़त्म हो गए और बहुत सारे जो अफगान शहरी है वो यहाँ पर जो है बाकायदा बेरोज़गार भी हुए हैं। तो उनका कहना ये है कि अब चूँकि अफ़गानिस्तान हम जा रहे हैं तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो उन्होंने बताया कि वहाँ इस इलाके में जो है वो सर्दी भी शदीद है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो कई मुश्किलात का सामना वहाँ पर भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब मुल्क भर से जो अफगान माजरी की जो वापसी का सिलसिला है वो अभी जारी है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ट्रक है वो नज़र आ रही है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो यहाँ इसके पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने नादरा काम से बात की तो नादरा काम का कहना ये है कि इससे पहले जो कि ज़्यादा फ्लू थी, तो अब चूँकि फ्लू जो है वो इंतहाई कम है, तो यहाँ पर 42 क्वांटर जो है वो पहले लगा दिए गए थे खासकर रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इस 42 क्वांटर को जो है वो कम करके 34 क्वांटर कर दी गई। इससे पहले जो एक हफ्ता कबल हमने यहाँ पर डेटा नादरा काम से कलेक्ट की, तो उनका कहना था कि तकरीबन 2000 से लेकर 2500 जो अफगान शहरी है तो वो यहाँ पर इस कैम्प में आ रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। अब चूँकि इसकी जो फ्लू है वो इंतहाई कम है, रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से लेकर 1200 जो अफगान शहरी वो आ रही है। दूसरी जानिब ज़रिए इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक 4,37,823 अफगान शहरी जो है वो कम अप्रैल से लेकर अब तक जो है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। ताहम मुल्क भर से अफगान माजरी की जो वापसी का सिलसिला है वो अब भी जारी है।